एक बार शंकर जी के यहाँ दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी का नाम तो सुने हो ना, बड़े गुस्से वाले महात्मा, जरा सी गलती हो जाए तो सीधे श्राप देते हैं। अम्बरीश महाराज का नाम सुना होगा, एकादशी का व्रत, भूमंडल के राजा थे महाराज अम्बरीश। ये कथा बड़ी अच्छी लगती है। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखते थे और एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारणे तभी छोड़ते थे, पारण तभी छोड़ते थे जब किसी ब्राह्मण को जिमा देते थे। त्रिवादशी लगे उसके पहले सूक्ष्म त्रिवादशी के संकेत हो, द्वादशी के अंदर ही एकादशी के पारण छोड़ लेना चाहिए। हाँ, एक दिन एकादशी का व्रत रखा था अम्बरीश जी ने और कहते हैं द्वादशी के दिन व्रत छोड़ते उसके पहले दुर्वासा जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया था, कहा था कि आप भोजन करिए, इसके बाद ही मैं एकादशी का व्रत छोड़ूंगा। और परिणाम ये हुआ, दुर्वासा जी संध्या बंदन करने लगे, समय लग गया, त्रियोदशी लगने वाली थी, बेचारे भगवान का चरणामृत लेके व्रत पूरा कर रहे थे। दुर्वासा जी आ गए, क्रोध में भर गए और क्रोध में भरकर अपनी जटाओं से कृत्या को उत्पन्न कर दिया। कृत्या जैसे ही मारने के लिए दौड़ी अम्बरीश महाराज को, भगवान नारायण का सिंहासन कांप गया, सुदर्शन को छोड़ दिया, कृत्या भागी, दुर्वासा जी भी भागे। त्रैलोक में कहीं शरण नहीं मिली थी दुर्वासा जी को, ब्रह्मा विष्णु ने किसी ने शरण ना, शंकर ने नहीं दी, अंत में अम्बरीश की शरण में ही आए थे वो। इतने गुस्से वाले महात्मा हैं। तो एक बार दुर्वासा जी पहुंच गए शंकर जी के यहाँ भोजन के लिए। अब इतना बड़ा अतिथि आया है तो अकेले महारानी पार्वती तो भोजन बनाएंगी नहीं। तो ऐसा होता भी है ना, अपने घर में कोई बड़ा अतिथि आने वाला हो तो हमारी बहनों का एक स्वभाव होता है, पड़ोस की एक दो बहनों से दोस्ती बना के रखती हैं। किसी को खीर अच्छी बनानी आती है, किसी को रायता बढ़िया बनाना आता है, कोई पनीर की सब्जी बढ़िया बनाता है, तो उसको बुला लेती हैं। कोई अतिथि आए तो थोड़ा थोड़ा मिल्क बना ले, और बाद में सारा लाभ इनको मिलता है। तो पार्वती जी ने सोचा कि मैं अकेले भोजन कराऊं, इतने बड़े अतिथि का संभव नहीं है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तो ब्रह्माणी को बुलाया और लक्ष्मी जी को भी बुला लिया। और लक्ष्मी जी को बुला करके कहा, सुनो, तीनों लोग मिलकर दुर्वासा जी को भोजन कराएंगे, जरा गलती नहीं होनी चाहिए वरना श्राप दे देंगे वो। अब लक्ष्मी जी व्यवस्था देख रही हैं, पार्वती जी भोजन बना रही हैं, ब्रह्माणी जी परोस रही हैं। कभी लक्ष्मी जी परोसती हैं, कभी ब्रह्माणी जी परोसती हैं। अब दुर्वासा जी भोजन करने बैठे, 3 दिन हो गए। सोच के देखो, ऐसा अतिथि अपने घर में आ जाए, 3 दिन से खाते ही जाए, खाए रहा है। एक पिता और पुत्र दोनों एक जगह भोजन करने के लिए गए, मैं विनोद में कहा करता हूं। तो बेटा बहुत खा रहा था, बहुत खा रहा था, बहुत खा रहा था, तो परोसने वाला थक गया खिलाते खिलाते, तो धीरे से कहता, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। तो लड़का कहता, भैया पहले बीच तो आने दो, अभी तो बीच आया ही नहीं, चल ही रहा है। 3 दिन हो गए दुर्वासा जी भोजन कर रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे। पार्वती जी बना बना के परोस परेशान, लक्ष्मी जी परोस परोस के परेशान, ब्रह्माणी जी व्यवस्था देख देख के परेशान। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा, कमाल है, देखो ना, 3 दिन से बैठे उठ ही नहीं रहे हैं, और जरा सा कुछ बोल देंगे तो गुस्सा में क्रोध में आ जाएंगे, श्राप दे देंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है उठ नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ इनको बुला लो, 2 मिनट में उठ जाएंगे। कई जगह मैंने देखा पत्नियों को पतियों का बड़ा वो रहता है। कई पत्नियां बिल्कुल बात बात में अपने पति को बीच में लाती, लाइट पुल हो जाए, इनको फोन लगा लो, गाड़ी पकड़ लिया पुल, इनको फोन लगा लो, अंदर ट्रैफिक में रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, इनको फोन लगा लो। इनको क्या हो गए, हे भगवान, अच्छा हुआ ये नहीं कहते भूकंप आया, इनको बुला लो, सबसे पहले यही समाए। जरा सी पत्नियों की आदत होती है, कुछ हुआ इनको लगाओ फोन हमारे यहाँ, अरे एक फोन करेंगे। यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैहर की बात कर रहा हूं, यहां तो ऐसा कोई नहीं करता, इनको फोन लगाओ। आज लक्ष्मी जी ने भी कथा में तो दृश्य आपके बीच से चुराए जाते हैं भैया, मैं घर से रेडीमेड कुछ नहीं लाता, हाँ सारे दृश्य मुझे यहीं से लेने पड़ते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण को बुला लो, 1 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा, बुलाओ तो सही। तो याद किया नारायण को, नारायण प्रकट हो गए, क्या बात है, तीनों देवियां एक जगह एकत्रित हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, बाहर आंगन में देखो कौन बैठा है। भगवान ने झांक कर देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, दुर्वासा जी बैठे हैं। तो अरे 3 दिन से भोजन कर रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा तो क्या करना है, इनको उठाना है? बोले हाँ। नारायण ने कहा, ठीक है, हमारे लिए भी एक थाली लगाओ।
दुर्वासा जी के बगल में जाके बैठे। दुर्वासा जी ने कहा बैठो प्रभु, बैठो बैठो। भगवान बैठे। हाँ बोले बैठने ही तो आए हैं। थाली आई, भगवान ने पंचग्रास खाया। पंचग्रास खा के हाथ धोकर भगवान उठे। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु इतना कम? भगवान ने कहा हम तो आदमियों की तरह खाते हैं। और जैसे ही भगवान ने कहा कि हम तो आदमियों की तरह खाते हैं, तो दुर्वासा जी ने कहा मतलब हम बैल की तरह खाते हैं क्या? हमारा भी हो गया हो गया हो गया, बस 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 महापूर्ण महापूर्ण, देवियों को कह दो बस सब कुछ ना लाएं। नारायण अंदर गए, बोले हो गया काम। लक्ष्मी जी ने कहा अरे आप आओ और ना हो। ब्रह्मणी जी और पार्वती ऐसे देख रहे हैं, बढ़िया। लेकिन दुर्वासा जी ने भगवान को बुलाया, बोले इधर आइए प्रभु। बोले क्या है? भोजन हो गया है, जल पिलाओगे कि नहीं? भगवान अंदर गए और पार्वती जी से कहा, लक्ष्मी जी से कहा कि भोजन तो हो गया है, जल पिला दो जल्दी से। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें इसीलिए बुलाया था क्या? बोले क्यों? अरे सोचने की बात है, जो आदमी 3 दिन से भोजन कर रहा है वो पानी कितने दिन पिएगा? इसलिए अरे पूरा पूरा उनको तृप्त करो। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो भगवान गए और दुर्वासा जी के पास में चेहरा उतार कर खड़े हो गए। बोले क्या बात है? बोले वो तीनों देवियां कुछ कह रही हैं। बोले क्या कह रही हैं? बोले वो तीनों देवियां कह रही हैं निमंत्रण में भोजन की बात हुई थी, पानी की कोई बात नहीं हुई थी। तो भोजन पूरा हो गया। नारायण के चरणों में दुर्वासा जी गिर गए। बोले प्रभु धन्य हो, जहां आप पहुंच जाते हो तो सबकी चतुराई धरी की धरी रह जाती है। ये जीव कितनी भी चतुरता दिखाए, भगवान के सामने क्या चातुर्य चलेगा। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु भोजन तो करा दिए हो, पानी कब पिलाओगे? बोले घबराना नहीं, द्वापर में कृष्ण बन करके जाऊंगा और कृष्ण बन करके जाऊंगा, इंद्र की जगह गिरिराज का यज्ञ करवाऊंगा। इंद्र रुष्ट होगा, 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करेगा, वो सारा का सारा पानी पी जाना, अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। तो 7 दिनों तक जो मूसलाधार बारिश हुई वो सारा का सारा पानी दुर्वासा जी पी गए।